अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो कि आप सब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। नादिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं भाई साहब? ओके। सो बेसिकली अभी तक हमारा थर्ड डे है। फर्स्ट डे पे हमने एक ओवरव्यू देखा था कि एक सारा हमारे पास एक वेब ब्राउज़र काम किस तरह कर रहा होता है। और सेकंड डे लास्ट डे हमने एचटीएमएल का थोड़ा-सा बेसिक सा देखा कि एचटीएमएल के साथ हम स्ट्रक्चर किस तरह बना रहे होते हैं। बेसिकली उसकी हम डिटेल में तो नहीं गए। शायद एक पहले क्लास में और 1 घंटे के अंदर हम उसकी प्रॉपर डिटेल में तो नहीं जा सकते। उसको हमने बेसिक सा समझा था, देखा था कि एचटीएमएल काम किस तरह करती है। शायद उसको सीखने के लिए प्रॉपर उसके इन डेप्थ नॉलेज के लिए या एक फुली ग्रिप जिसे कह सकते हैं आपको उसकी होनी चाहिए, तो मिनिमम आपको 2 से 3 हफ्ते रिक्वायर्ड होते हैं, एक बिगिनर के लिए जिसे बिल्कुल नहीं पता। सो उसके लिए ज़रूरी है कि मिनिमम 2 से 3 हफ्ते वो स्पेंड कर रहा हो, तो वो उसे अच्छे से ग्रैब कर सकता है। तो इसके बाद आज हमारा जो बेसिक गोल होगा, इसमें हम इसी तरह इन डेप्थ तो नहीं जा पाएँगे, थोड़ा-सा ओवरव्यू देखेंगे जैसा कि हमने अपने फर्स्ट डे पे बात की थी कि सीसस के साथ हम क्या करते हैं, चीज़ों को स्टाइल कर रहे होते हैं। सो मोस्टली हमारे पास जो हैं वो बिगिनर ही हैं या कुछ वो लोग हैं जिन्होंने या नॉन टेक हैं, अभी जो हमारे साथ यहाँ पे जॉइंड हैं। और मोस्टली वो लोग हैं अ, जिन्होंने पहले शायद कोड करके देखा भी नहीं है। सही है। तो इसलिए हम इसके बहुत बेसिक सा जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सिक्सेस काम किस तरह कर रही होती है, तो हम उस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे आज। सो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे ही मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो आप थम्स अप के साथ बता सकते हैं। ज़मान पूछ रहे हैं कि हमारे बूट कैंप का फ्लो कैसा होगा। ज़मान ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का है, आपको बखूबी इसका अंदाज़ा होगा क्योंकि आप आई थिंक कल भी आप ज़िक्र कर रहे थे कि आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है, आपने काम किया हुआ है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ना तो एक्सप्रेस आता है, ना मोंगोडीबी आता है, ना नोड जेएस आता है। सो ये बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि बैकएंड एपीआई बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह के नोड के साथ एक्सप्रेस के साथ एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है जो आपको एपीआईज़ बनाने में हेल्प कर रहा होता है, प्री बिल्ट बनाए चीज़ें आपको दे देता है। और मोंगोडीबी क्या है, एक नॉन एसक्यूएल है। सो इसमें क्या है कि ये सारे जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसमें नोड जेएस का आपने ज़िक्र किया, एक्सप्रेस का ज़िक्र किया, मोंगोडीबी का किया, ये बैकएंड पे है, तो फ्रंट एंड में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती। और आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट डे पे ज़िक्र किया था कि एक वेब जो डेवलपमेंट होती है, वो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके देखा था, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या था कि हम एक यूज़र इंटरफेस जो इंटरैक्ट कर रहा होता है, उसको यहाँ पे देख रहे होंगे। और इसमें क्या होगा, हम इसके अंदर जो फ्रेमवर्क्स यूज़ हो रहे हैं, फ्रंट एंड के जो फ्रेमवर्क्स हैं और लाइब्रेरीज़ हैं, उनमें एंगुलर, रिएक्ट और व्यू.जेएस है। और जो ज़्यादा जिसकी जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, वो रिएक्ट जेएस की कम्युनिटी ज़्यादा है। बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हैं। और जैसा कि एक
उसकी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे आप एक फ्रेमवर्क चूज़ करके उसको लेके चलते हैं। मेबी सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होगी इसके अंदर वो रिएक्ट जेएस की होगी और उसके बाद हम बाकी फ्रेमवर्क की तरफ जा सकते हैं। बेस्ड ऑन के हम कितना जल्दी उस चीज़ को ग्रैब करते हैं। अगर हम जल्दी रिएक्ट जेएस को कवर कर लेते हैं, इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट की पेस पे डिपेंड करता है। अगर एक स्ट्रगल करने वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए शायद मुश्किल ना हो कि जल्दी फिर दूसरे फ्रेमवर्क पे जंप करना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मेन है, जावास्क्रिप्ट इसने अच्छे से सीख ली तो वो बाकी फ्रेमवर्क्स को शायद बहुत ज़्यादा टाइम ही लगेगा, बहुत जल्द उसको सीख सकता है। ठीक है। ओके। सो लास्ट डे हमने एक रिज्यूमे बनाई थी जिसे मैं दोबारा ओपन करता हूँ। ये बेसिक एक स्ट्रक्चर था जिसपे हमने एचटीएमएल के साथ इसे बिल्ड किया था। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल से टैग पड़े थे, और भी बहुत से टैग हैं, लेकिन कल हमने हेडिंग टैग को देखा था, पैराग्राफ टैग को देखा था, ऑर्डर्ड लिस्ट को देखा था, अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखा था, ऐसे ही इमेज टैग को हमने डिस्कस किया था। और उनके साथ हमने एक बेसिक का स्ट्रक्चर बनाया था, जिसे आप डमी डाटा के साथ हम कह सकते हैं, डमी डाटा सारा इसमें था जो के साथ हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड किया। ओके, और भी बहुत से टैग हैं, सिर्फ यही नहीं है कि एचटीएमएल में सिर्फ यही टैग है जो हमने कल डिस्कस कर लिए, और बहुत से टैग है जिन्हें कल शायद पॉसिबल नहीं था कि 1 घंटे के इस डेमो के अंदर हम कवर कर पाए। सो उन बाकी चीज इन डेप्थ जो होगा वो आगे जाके बूट कैंप के अंदर हम कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। सो आज का हमारा जो गोल है बेसिकली हमने देखना है कि इसमें हम बेसिकली ऐड कर रहे होंगे कि सीसस का फ्लेवर थोड़ा सा ऐड करके देखेंगे, कि एक वेबसाइट को हमने जैसे बहुत दफ़ा कर अभी तक कर चुके हैं कि सीसस के साथ हम इस चीज़ को हैंडल करते हैं कि हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे, कौन सी चीज़ कहाँ पे नज़र आ रही होगी और किस तरह नज़र आ रही होगी। सो जो सारा का सारा हमारा लेआउट है उसे क्या करेंगे, हम सीसस की हेल्प से बना रहे होते हैं। अभी इसमें कोई थीसिस का कहीं भी कोई रोल नहीं है। सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि थीसिस को बेसिकली हमारी वेबसाइट के साथ काम किस तरह कर रही होगी, और मेन चीज़ें कौन सी हैं जिनका एज ए बिगनर हमें पता होना चाहिए। अगर हम अपनी कोई बेसिक सजेस्ट सपोज कि आप अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट ही है, सही है, तो उसको बनाने के लिए आपको कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। तो सीसस बेसिकली काम किस तरह कर रही है हम उसको भी देखेंगे। मैंने साथ में फर्स्ट डे पे जैसे हमने वीएस कोड इंस्टॉल किया था, वो मैंने ओपन किया हुआ है, और वीएस कोड में मेरा प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट टाइम बनाया एक डमी सा वो भी ओपन है। सो यहाँ पे हम सीसेस को अब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हमने इमेज टैग लिया था, इसे हम ला देते हैं और कोड को फॉर्मेट करता हूँ। कोड फॉर्मेटिंग बेसिकली वर्ड में अगेन अगेन यूज कर रहा हूँ। ओके। सो हमारी जो वेबसाइट है, अब इसमें हम सीसस जो है ना वो 3 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप सबको याद होगा सीसस का मतलब क्या है, केस केडिंग स्टाइल शीट होता है। ठीक है, कि हम अपनी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए यूज करेंगे सीसस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीसस को 3 वेज के साथ यहाँ अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 3 वेज से हम अप्लाई करेंगे। पहला क्या वे होता है, हमारा इनलाइन स्टाइलिंग होती है। मीन्स के हमारा लेट्स सपोज कि ये एक हेडिंग टैग था H1, मैं इसको इनलाइन स्टाइल करना चाहता हूँ, तो इनलाइन कैसे करेंगे, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा क्या होगा, हमारे पास एम्बेडेड स्टाइलिंग होती है। एम्बेडेड स्टाइलिंग हम क्या करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर ही हम स्टाइलिंग डिफाइन कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी हम स्टाइल कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं, जो कि जैसे हमारी ये बाहर एक फाइल पड़ी index.html के नाम से, ऐसे ही हम एक बाहर फाइल बना लेते हैं और उसके अंदर भी हम अपनी सीएस को रख के वहां पे भी हम स्टाइल कर सकते हैं। सो ये 3 वेज हैं जिनके साथ हम सीएसएस अपने इस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज जैसा कि हमारा पहले हम इनलाइन से ही स्टार्ट करते हैं। हमारा एक हेडिंग टैग है और इसके ऊपर मैं इनलाइन स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हमने बात की थी कि हर टैग का जो स्टार्टिंग टैग होता है उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है, वो उस टैग के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन या उसको जो भी हमने
हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको वहाँ पे पास करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एट्रिब्यूट पास करते हैं स्टाइल का, सही है? सो यहाँ पे साथ में जैसे मैंने स्टाइल को यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो यहाँ मुझे एक बंच ऑफ डाटा दिखा रहा है जिसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं इस पे अप्लाई कर सकता हूँ, सही है? ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, यहाँ आप इस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारी वो सीसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके नाम यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, जो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ बहुत सिंपल सा मैं भी चाहता हूँ कि मैंने इसका कलर चेंज करना है, सही है? तो अब कलर करने के लिए भी हमारे पास एक हमें उसको प्रॉपर्टी नेम बताना होगा कि भई इसका प्रॉपर्टी नेम में क्या है कि जो चीज़ हमने जो बेसिकली स्टाइल अप्लाई करना है, उस स्टाइल का हर एक का ये समझ लो कि एक नाम होगा। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करना चाहता हूँ कि इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। इसकी भी क्या है एनाटॉमी है, उसको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे अभी। अब एक तो हमारा क्या किया कि हमने कलर का नेम बता बेसिकली ये क्या है प्रॉपर्टी का नेम है जो मैंने कलर बताया। कलर क्या करेगा इस चीज़ के जो कलर होगा ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या है हमें दिख रहा है कि वो ब्लैक है, सही है? तो इसको चेंज करने के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कलर की लिस्ट दे देता है जिसके अंदर डिफरेंट हमारे पास कलर्स हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ से ब्राउन सेलेक्ट करता हूँ, सही है? तो अभी मैं जाके देख सकता हूँ अपने ब्राउज़र पे जो हेडिंग है उसका कलर क्या हो गया चेंज हो गया। मीन्स कि हम इस तरह स्टाइल इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई थिंक सो सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो भी हम यहाँ पे लिख रहे होंगे उसको इम्प्लीमेंट करते जाएँगे बट उसका हम एक थ्योरेटिकल व्यू देखते हैं। यहाँ पे मैं एक व्हाइट बोर्ड क्रिएट करता हूँ अभी के लिए। गूगल क्लासरूम हमें एक फैसिलिटी देता है कि हम एक व्हाइट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम पहले उसको थोड़ा-सा ग्राफ़िकल या डिज़ाइन करके वैसे तो हम क्योंकि अब फिज़िकल तो नहीं है, हमारे पास बोर्ड भी नहीं है, तो हम इसी यहाँ पे बोर्ड को यूज़ करेंगे। ओके, अभी हम आगे जाके बात कर रहे होंगे 3 चीज़ों की कि हमारी जो स्टाइलिंग हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो बाय आईडी होगी, सही है? एक हमारे पास इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक हमारे पास क्या होगी बाई क्लास होगी हमारे पास स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे होंगे, सही है? और ऐसे ही मैं इसको अगेन यहाँ पे कॉपी करता हूँ और एक और हम स्टाइलिंग्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो क्या होगा बाई टैग नेम बाई टैग नेम, सही है? सो ये कुछ वेज़ हैं जिनके साथ हम स्टाइलिंग उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, सही है? इनको हम वन बाय वन जाके अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, बट इसकी जो एनाटॉमी है उसको अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने जो बात की थी कि यहाँ पे जो स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, इनके अंदर भी जो हमारे पास यूज़ हो रही होगी, उसके अंदर जो बिहेवियर रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक का जो कॉमन देखने को हमें मिल रहा होगा, उसमें क्या होगा हमारे पास एक प्रॉपर्टी का नेम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमने स्टाइल अप्लाई करना है ना, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी ना उसका हम एक नेम जो है ना यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जिसे हम प्रॉपर्टी सिर्फ प्रॉप नेम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी। और उसके बाद यहाँ पे हम कॉलन लगाएँगे। कॉलन के बाद क्या है कि उस प्रॉपर्टी की हम वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, सही है? सो इसे थोड़ा-सा विड्थ दे देते हैं। ये हमारे पास क्या रहेगा जो भी चाहे हम बाय आईडी अप्लाई कर रहे हैं, बाय क्लास अप्लाई कर रहे हैं या बाय टैग नेम अप्लाई कर रहे हैं। इन सब में जो कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी हमेशा हम क्या करेंगे जो भी स्टाइल होगा उसका एक नेम हम वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। साथ में फिर उसकी वैल्यू पास कर रहे होंगे। जो भी हमारी स्टाइल की उसकी वैल्यू हम उस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। सही है? ओके, आगे चलते हैं कि अब लेट्स सपोज़ कि अगर हम बाय आईडी किसी भी चीज़ पे स्टाइलिंग अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसका जो हमारे पास सिंटैक्स जिसे कह सकते हैं या एनाटॉमी आप बोल सकते हैं, सबसे पहले उसको हमने जो सिलेक्ट एज़ अ सिलेक्टर क्या करना होगा? लेट्स सपोज़ कि मैंने एक एट्रिब्यूट आईडी लिया है और आईडी को मैंने अब स्टाइल अप्लाई करना है आईडी के थ्रू। तो सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे कि हम एक हैशटैग का साइन आएगा, फिर जो हमारे हमारी जो भी आईडी होगी उसका क्या करेंगे हम यहाँ पे नेम लेंगे, सही है? उस नेम के बाद क्या होगा हम एक कर्ली ब्रैकेट्स तो हमारी आ जाएँगी, ठीक है? जो आप देख सकते हैं, ये 2 इस तरह की हमारी वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स होंगी और इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे सारी की सारी मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पहले एक स्पेस क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हम इसे यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, ये, ठीक है? कुछ इस तरह काम कर रहा होगा।
मीन्स क्या है कि अगर हमने बाई आईडी किया तो क्या होगा कि पहले हम हैशटैग का साइन लेंगे और साथ में उस आईडी का नाम बताएंगे, फिर ऐसे ऑब्जेक्ट का साइन बनाएंगे और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी जिसमें बॉक्स मॉडल को हमें आगे जाके स्टडी करना पड़ेगा, फ्लेक्स बॉक्स को स्टडी करना पड़ेगा, ग्रिड सिस्टम किस तरह काम करता है उसको स्टडी करना पड़ेगा, या उस कुछ हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उन सब की जो लिस्ट है वो सारी यहाँ पे हमारे अप्लाई कर सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड होगी। अब मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ और ऐसे ही अगर हम लेट्स सपोज कि अब एक और चीज़ है, हम बाई क्लास उस पर स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बाई क्लास में क्या करेंगे, सिंपल सा हम यहाँ पे फिर डॉट लेंगे और आगे हमारा क्या आएगा, क्लास का नेम आ जाएगा जो भी हमने एट्रीब्यूट में पास किया होगा। सही है। अगर हम बात करें बाय टैग की, तो बाय टैग में क्या होगा, सिंपल सा हमारा टैग का नेम आएगा सबसे पहले, जैसा कि अभी हमने एक हेडिंग टैग लिया था जिसपे हम स्टाइल अप्लाई कर रहे थे, वो क्या था, H1 था। सही है। हमने उसको डायरेक्ट लिखना है। इसके साथ जब बाई टैग की बात करेंगे, ना तो डॉट आएगा, ना ये हैश का साइन आ रहा होगा, सिंपल उसका नाम आएगा टैग का जो भी हमने उस पर अप्लाई करना है। और आगे क्या होगा, ऐसे करली ब्रैकेट हमारे पास आ रही होंगी और इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास उस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, नेम देंगे, वैसे ही ये अगेन सेम रहेगा। और उस प्रॉपर्टी का आएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो भी हमने उस पर अप्लाई करनी है। सो जैसा कि मैंने बात की कि हमारे पास स्टाइलिंग तीन तरह से होती है, एक तो इनलाइन होती है, दूसरा क्या होता है एम्बेडेड होता है, और फिर तीसरा क्या होता है एक्सटर्नल फाइल होती है। तो इन तीनों के अंदर जो हम एम्बेडेड और एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर ये तीन वेज होंगे जिनके साथ हम क्या करेंगे, उस पे एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये अभी इनको हम जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं, थ्योरी इतनी काफी है, आई थिंक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि भाई सारा कुछ किस तरह चल रहा होगा, क्योंकि अभी तो सिंपल सा क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि अभी हमने यहाँ पे एक हेडिंग ली थी। अब हेडिंग में आप देख सकते हैं कि मैंने उसका जो हमारा यहाँ पे कंटेंट था उसका मैंने कलर चेंज किया, तो उसकी एक प्रॉपर्टी ली। ऐसे ही लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो पहले क्या करूंगा, उसकी एक प्रॉपर्टी नेम को यहाँ पे मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो क्या है, जैसा कि मैं बैकग्राउंड और कलर की प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, साथ में क्या करेगा, हमसे वो वैल्यू लेगा कि भाई उसकी कौन सी वैल्यू जो आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास ये प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पे काम कर रही होंगी। ठीक है। यहाँ पे ये कॉमन ही आएगा, मुझे एरर दिखा रहा है, और एरर इस चीज का है कि हमें जो इन्हें सेपरेट कर रहे होंगे वो सेमी कॉलन के साथ सेपरेट कर रहे होंगे। सो अब क्या है कि अभी मैं अपने जाऊं ब्राउजर पे तो जरा देखूं, तो उस पे क्या है कि बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो रहा है, मींस कि जो भी हमने स्टाइल अप्लाई करना है तो उसकी प्रॉपर्टी हमें वहां पे उसका नेम पहले वहां पे डिक्लेयर करना होगा, फिर ही हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि हमने जब इनलाइन स्टाइल करना है, लेकिन लेट्स सपोज के काफी ज्यादा लिस्ट है स्टाइल की जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, बट ऐसे तो हमारा कोड जो है वो मैसी से मैसी पता चला जाएगा। इसकी दूसरी अप्रोच क्या है कि हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं, कि यहाँ से सिंपल सा मैं निकालता हूँ और आता हूँ अपने इस हेड सेक्शन के अंदर। अब बात करूंगा मैं एम्बेडेड स्टाइल की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टाइल का टैग लेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर जिस भी एलिमेंट पे हमने स्टाइल अप्लाई करना है, हमने अब तीन वेज देखे थे हमने यहाँ पे बोर्ड पे, एक बाई टैग नेम होगा, एक बाई क्लास होगा और एक बाई आईडी होगा। सो इन तीनों की हेल्प से हम बेसिकली स्टाइल करके देखेंगे अभी इन एलिमेंट्स को। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं बाई टैग नेम पे आता हूँ। अब यहाँ पे हर टैग का एक नाम है, जैसे कि इसका नाम H1 है, इसका नाम इमेज है, यहाँ पे इसका नाम क्या है H3 है। ऐसे ही हमारे पास एक P टैग है। सही है। और यहाँ पे अगेन एक H3 टैग है। तो इन सबको हम बाय नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि फिलहाल मैं H1 को स्टाइल करना चाह रहा हूँ, मैं वही स्टाइलिंग यहाँ पे अगेन अप्लाई करूंगा। मैं सबसे पहले बाय टैग नेम उसको सिलेक्ट करता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि ये H1 यहाँ पे सिलेक्टेड है, इस पेज के अंदर जितने भी H1 है वो सारे सिलेक्टेड होंगे। और यहाँ पे मैं जो भी प्रॉपर्टी दूंगा, अगेन मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, एक उसका कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी देता हूँ। इससे प्रॉपर्टी नेम मैंने कलर दिया और उसकी वैल्यू यहाँ पे पास करता हूँ अगेन। लेट्स को इस तरह मैं यहाँ पे ब्लू वायलेट जो है ना कलर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। सो अभी ब्राउजर पे आऊंगा तो अभी भी वो सेम काम कर रहा है। अभी ना तो मेरा कोई इनलाइन है, पहले हमने इनलाइन स्टाइल दिया था, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, एम्बेडेड हम स्टाइल्स पे अप्लाई कर रहे हैं। सो अभी भी वो काम कर रहा है। बट इस तरह अगर बाई टैग नेम हम अप्लाई करेंगे तो इसका एक इशू भी होगा, और इशू क्या होगा, लेट्स सपोज कि मेरे इस पेज के अंदर यहाँ पे एक H3 है, यहाँ पे भी H3 है, तो मल्टीपल टाइम H3 हम यूज कर रहे हैं। सही है। तो
लेट्स सपोज मैं इसको अपडेट करके मैं H3 कर देता हूँ, सही है। तो अब मेरी वेबसाइट में जितने भी H3 हैं, आप उनका कलर देख सकते हैं कि सबका ही क्या हो गया, सेम कलर हो गया। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि हर एक का डिफरेंट कलर हो। तो मीन्स क्या है कि फिर हम बाय टैग तो उस पे अप्लाई नहीं कर सकते, या तो नेस्टेड लेके जाएंगे। नेस्टेड एक अलग से बिहेवियर है स्टाइल अप्लाई करने का, ठीक है, और वो एक बेटर अप्रोच है। थोड़ा सा आगे जाके अगर टाइम मिलता है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस फिर जो एक छोटा सा इशू है, इसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो हम फिर जाएंगे, दो और सिलेक्टर्स पढ़े थे अभी हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे, एक क्लास नेम होगा, एक बाई आईडी होगा। तो सबसे पहले हम बाई क्लास नेम अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसी H3 पे एक क्लास एट्रीब्यूट लेता हूँ, सही है। अब इसके अंदर मुझे क्या होगा, कोई भी क्लास नेम पास करना है, मींस के एक नेम इसको देना है, वो कुछ भी हो सकता है बट एक मीनिंगफुल नेम होना होना चाहिए। मींस के क्योंकि हमारा कोड क्या हो, हमेशा रीडेबल रहे। लेट्स सपोज कि अभी मैं समरी का जो टैग है ना, इसको क्या करना चाह रहा हूँ, स्टाइल करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्लास नेम एक मीनिंगफुल नेम क्या रख सकता हूँ, समरी हेडिंग, सही है। सो अभी मैंने क्लास नेम लिखा है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने इस स्टाइल में आऊंगा। फिलहाल मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने क्लास डिफाइन की है। आपने अभी क्या देखा था, जब भी क्लास नेम होगा तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम डॉट को पहले लगाएंगे, सही है। मैंने यहाँ पे डॉट लिखा, आगे क्लास नेम मैंने पेस्ट किया, और आगे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्या है कि अभी मैं इस पे अगेन एक कलर अप्लाई करूं, ठीक है, कलर की प्रॉपर्टी लेता हूं और दोबारा वायलेट, जो ब्लू वायलेट कलर है, इसको अप्लाई करता हूं। तो अभी आप देखेंगे कि जस्ट हमारा जिस टैग पे हमने क्लास नेम लिखा था ना, उसी पे स्टाइल हमारा अप्लाई हो रहा है, सही है। सो यहाँ पे एक ये चीज है, मीन्स के अब यहाँ पे जैसे कि हमारा एजुकेशन है, मैं एजुकेशन के टैग पे जाता हूँ, हेडिंग पे ये वाला एजुकेशन का है, तो इसको भी एक क्लास नेम देता हूँ, ठीक है, एजुकेशन, और हेडिंग इसका नाम रखते हैं हम। और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपने इस स्टाइल टैग के अंदर आएंगे। इसके बाहर नहीं जाना, जो भी स्टाइल अप्लाई करेंगे इसी के अंदर रहते हुए हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे इसका नेम उसको पहले सेलेक्ट करते हैं, सही है। और यहाँ पे कलर अगेन मैं डिफाइन करता हूँ, और इसका वैल्यू जो है मैं चेंज कर दूंगा, सही है। इसमें मैंने ब्राउन, मीन्स का जो मेरी एजुकेशन की हेडिंग है उसका जो कलर होगा वो ब्राउन हमें दिख रहा होगा। तो एक ये चीज है कि हम इस तरह बाई क्लास और आईडी, मोस्ट कॉमनली बाई टैग नेम हम स्टाइल अप्लाई नहीं करेंगे। स्टाइल अगर बाई टैग नेम अप्लाई होगा तो वो नेस्टेड में होगा। लेकिन इन सिंपल वर्ड, बाकी हम जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टाइल अप्लाई कर रहे होते हैं वो बाई क्लास नेम होता है या बाई आईडी होता है। ओके, सेम हम काम क्या कर सकते हैं, बाई आईडी भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस पूरी लाइन को मैं कॉपी करके कमेंट भी कर रहा हूँ साथ में, और नीचे क्या करता हूँ, दोबारा इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस दफा मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी एट्रीब्यूट दे रहा हूँ। बाकी सारा सेम। अब मैंने आईडी दी है ना, समरी वाली जो हमारी हेडिंग है, तो मुझे इसका जो यहाँ पे सिलेक्टर है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। आईडी के लिए हम हैश का साइन यूज करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, अभी आप देखेंगे कि अभी भी हमारे पास सेम स्टाइलिंग इंप्लीमेंट हो रही है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे अभी। अभी मैं इसको भी अनकमेंट कर दूं यहाँ पे, सही है। दोनों एक स्टाइल है, और इसको यहाँ से करता हूँ कट, और इसी पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस हेडिंग को हटा देता हूँ क्योंकि एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा है। अभी क्या करेंगे, इसी स्टाइल को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे सिलेक्टर क्या था, क्लास है। एक बस डिफरेंस दिखाने के लिए, वैसे हम जब प्रैक्टिकल कोड कर रहे होते हैं तो हम इस तरह नहीं करते कि भाई उसी पे हमने सेम चीज के साथ सेम इस पे दो दो स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं। अभी होगा क्या कि अभी हम आते हैं, तो यहाँ पे काम करते हैं, और इसको डिफरेंट करने के लिए एक क्लास जो है हमारी, इसका हम जो है ना वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक RGB है, आपको पता होगा ये 9 10 से आप 9th में इसका कंसेप्ट शुरू हो जाता है। हमारे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो 3 कलर मेजर हैं जिनसे मिलके बन रहे होते हैं। R फॉर रेड होता है, G फॉर ग्रीन होता है, और B फॉर ब्लू होता है, ठीक है। रेड, ब्लू और ग्रीन से मिलके ये कलर बन रहा है जो भी यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, उसकी यहाँ पे तीनों वैल्यूज हैं। ये पहले क्या है, रेड की वैल्यू है, फिर ग्रीन की वैल्यू है, और फिर ब्लू की वैल्यू है। तो इनसे मिलके एक रेड टाइप थोड़ा कलर बन रहा है। जैसे मैं यहाँ से ड्रैग करके भी चूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम उसके वेरिएंट चेंज कर सकते हैं। तो ये एक कलर बना, तो इन तीनों से मिलकर एक ग्रीन सा कलर बन रहा है। अभी आप जाएंगे, लेकिन हमने दोनों चीजें अप्लाई की हुई हैं, क्लास भी है, आईडी भी है, बट
जो कलर आईडी के अंदर है ना, वही हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। मीन्स के इससे एक चीज़ हमें डिफरेंस क्लियर होता है कि क्लास से जो आईडी है ना, उसकी प्रायोरिटी हाई होती है और आईडी क्या होता है, हर एक उसके अंदर एक ही आईडी होगी। मीन्स कि हमने जो आईडी यहाँ पे लिखी ना, समरी डिटेल्स, इस पूरे पेज के अंदर एक ही आईडी होगी इस नाम के साथ। मल्टीपल हो सकते हैं बट इस जो नेम है ना, समरी हेडिंग, ये एक ही रहेगा। सही है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं कंट्रोल डी से के साथ सारे जहां जहां भी स्पेलिंग मिस्टेक है, सिलेक्ट करता हूँ। जहां पे डी है वहां पे सिंपल एच लिख दूंगा। ठीक है, तो एक दफा में सारा वो अपडेट हो गया। एक शॉर्टकट कमांड है जिसे हम कंट्रोल डी के साथ पूरे उन वर्ड को जो सेम है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस रहेगा क्लास और आईडी का हमारा। अभी ये क्या करेंगे, हम इस क्लास को यहाँ से हटा रहा हूँ। अभी यहाँ पे तीनों वेज हमने देखे कि हम बाई टैग नेम भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर, और उसके ऊपर बाई क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं, बाई आईडी भी। लेकिन अगर हमने सेम ही एलिमेंट पे एक क्लास दे दी और एक आईडी दे दी और कुछ स्टाइल हमने आईडी में लिखा, तो सारा का सारा जो आईडी का हमारा प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो उस पे काम कर रही होंगी। सही है। तो ये क्योंकि इसकी जो आईडी है उसकी प्रॉपर्टी क्या, उसकी जो यहाँ पे प्रायोरिटी है वो हाई रहेगी क्लास से। तो ये तो हमारा स्टाइल हो गया कि हमने जब ये एम्बेडेड स्टाइल है, बट इससे भी हम यूज नहीं करेंगे। एम्बेडेड स्टाइल भी हम कभी भी नहीं दिखेंगे कि यूज कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। लेकिन इससे भी क्या होगा, लेट्स सपोज कि इस पेज पे सारा जो कंटेंट इसको मैं स्टाइल करना शुरू करूं, तो काफी टाइम लग रहा होगा। सही है। मीन्स कि ये सारी की सारी फाइल मतलब हजारों लाइनों की चली जाएगी। अब जब हजारों लाइनों की कोड होगा तो हमारे जब इस ब्राउजर में आएगा, क्योंकि ब्राउजर ने क्या करना है, लाइन बाय लाइन। ओके, हमारे पास ये सारा का सारा जो अप्लाई हो रहा होगा, फिर यहाँ ब्राउजर में आगे रन होगा तो उसे टाइम लग रहा होगा। अगर उसके अंदर थोड़ी सी फंक्शनैलिटी भी आ गई, हमने कुछ स्टाइलिंग फंक्शनैलिटी के थ्रू अप्लाई की है, तो हमारा पेज के जो है ना वो ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा एक होगा। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक कोड भी हमारा मैसी ना हो और थोड़ा फ्लो भी स्मूथ रहे, एक यूजर इंटरफेस। अब आप क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, अगर वो विद इन 5 to 10 सेकेंड अगर ओपन नहीं होती तो हम उसे छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बाउंस रेट जो होता है ना उस वेबसाइट का, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। बाउंस रेट किसे कहते हैं, कि यूजर आया, वो थोड़ी देर स्टे किया, उसके यूजर इंटरफेस अच्छा होने की ना वजह से वो उसको छोड़ के चला जाता है। तो हमें एज अ डेवलपर भी इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है वो यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है, प्रॉपर एक यूजर एक्सपीरियंस जो है ना वो वहां पे नजर आ रहा हो। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल मैसी टाइप दिख रहा हो। और उसके लिए क्या है, हम कोड को क्लीन रखेंगे, उससे कुछ फायदे ये होंगे कि हमें एक तो उस पर काम करना आसान होगा। एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल पर्सन काम कर रहे होते हैं, तो हर एक के लिए आसानी होगी। और एक अच्छा डेवलपर वही होता है, कोड तो सभी लिख लेते हैं, ठीक है, कोड सब लिख लेते हैं, बट अच्छा कोड कितना अच्छा लिख रहा है वो चीज मैटर करती है। ओके, अभी हम जाएंगे, हमेशा जो एक वे यूज करेंगे स्टाइल करने के लिए, वो होगा एक्सटर्नल फाइल का। सही है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। अब एक्सटर्नल स्टाइल कैसे होगा, कि हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं बाहर, जिसे हम स्टाइल्स का नाम देते हैं। सही है। और एक फोल्डर ना बनाए, आप डायरेक्ट बाहर फाइल भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं बाहर, जैसे इंडेक्स की फाइल है, मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ, और ये क्या है, कुछ भी नाम रख लें, जैसा कि मैं इंडेक्स डॉट सी एस एस। अगेन यहाँ पे मैट्रिक क्या करता है, नेम कुछ भी हो सकता है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो मैट्रिक करेगी कि ये फाइल कौन सी है। जैसे मैंने डॉट सी एस एस रखा, इसका मतलब ये है कि जो फाइल हमने क्रिएट की है ये एक सी एस एस की फाइल है। सही है। तो मैं जैसे इंटर करता हूँ, एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाती है सीएसएस की। अब ये बाहर पड़ी है, बट अगेन हमारे पास लेट्स सपोज कि यहाँ 20-30 फाइलें पड़ी हैं, ज्यादा फाइलें हैं, तो काफी मैसी हो जाएगा। इसको भी सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टाइल की फाइल का फोल्डर बनाते हैं और उसमें लेके चले जाते हैं। मूव कर देता हूँ मैं। इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी पेज की स्टाइलिंग की फाइल होंगी मैं इस फोल्डर में रखूंगा। सही है। ऐसे ही अभी हमारे इमेजेस हैं वो भी बाहर पड़ी हैं, तो इसको भी थोड़ा सा क्लीन करने के लिए कोड को क्या करते हैं, इसके लिए भी हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। मीन्स कि हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी इमेजेस आने वाली हैं, तो मतलब अगर 10,000 भी इमेजेस हैं, तो क्या होगा कि सारा का सारा वो भी मैसी हो जाएगा, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वहां पे मैसअप होना शुरू हो जाएगा।
हम क्या करेंगे, जो हमारी इमेजेस हैं इनको क्या करेंगे, इस फ़ोल्डर में मूव कर देते हैं। अभी होगा क्या कि हमने एक यहाँ पे इमेज यूज़ की हुई है अपनी फ़ाइल के अंदर, उसका जो रिलेटिव पाथ था वो भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। अभी ये वाला पाथ नहीं रहा, अभी यहाँ से डिफरेंस दिखते हैं कि हमारा अब alt एट्रीब्यूट है, कल जिसकी हम बात कर रहे थे, टाइम कम होने की वजह से हम इस पे इसको इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाए। अब ये काम कर रहा होगा क्योंकि ये जो पाथ है ना ये फेल हो गया, क्योंकि मैंने एक और फ़ोल्डर बना के वहाँ पे उसे रख इमेज को रख दिया। तो अभी हम वेबसाइट पे आए हैं तो आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे वो alt एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट था ना वो यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सपोज़ कि अगर यहाँ पे मैं इसको भी खत्म कर दूँ, तो अभी क्या होगा, एक अच्छा यूज़र इंटरफेस नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, सारा खत्म हो गया। सही है? मीन्स कि ऑल एट्रीब्यूट तब काम करेगा जब हमारा सोर्स फाइल जो है ना वो यहाँ पे फेल हो जाएगी। सो अभी मैं इसलिए यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, ये क्या आती है, एक प्रोफाइल इमेज थी। सही है? तो जैसे ही अब ये पाथ फेल है तो अगेन मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, लोगो सा है कि ये एक इमेज है और इमेज के साथ एक लिखा हुआ है कि इस इमेज में है क्या, ये किस चीज़ का रेलेवेंट है। मैंने एक रेलेवेंट नेम लिखा हुआ है कि प्रोफाइल इमेज है। यूज़र को पता होगा इन केस किसी भी वजह से अगर इंटरनेट स्लो है, उसकी वजह से यहाँ पे वो इंटरनेट काम नहीं कर रहा तो इमेज लोड नहीं हुई है। सम टाइम ये होता है कि आपकी इमेज काफ़ी एमबीज़ की है, मतलब 70-80 एमबी की एक फ़ाइल है इमेज की, उसको लोड होने में टाइम तो लगेगा ना अगर इंटरनेट आपका डाउन है। ठीक है? तो इसलिए अभी हम इसका रिलेटिव पाथ अपडेट करते हैं ताकि ये हमें वहाँ पे नज़र आ रही हो। तो अभी क्या है कि हमारे पास इमेजेस का फ़ोल्डर है और इसके अंदर प्रोफ़ाइल इमेज पड़ी है। सही है? तो अभी हमें ये वाली चीज़ नज़र नहीं आएगी, प्रोफ़ाइल इमेज का जो टेक्स्ट है, सिर्फ़ हमें ये पाथ में जो इमेज है ना वो नज़र आएगी क्योंकि ये एक रिलेटिव पाथ है और यहाँ पे ये इमेज पड़ी है। मीन्स के ये करेक्ट पाथ है उसका। तो अभी यहाँ पे हमें वो मैसेज नज़र नहीं आ रहा, वो इमेज नज़र आ रही है। सो अभी हम आगे चलते हैं। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे कोड को क्लीन करने के लिए 2 फ़ोल्डर्स बनाए थे, एक इमेज का था और एक स्टाइल का था। और स्टाइल के फ़ोल्डर में हमने सारा अपना स्टाइल्स की एक फ़ाइल बना के यहाँ पे काम करेंगे। अब ये बेसिकली काम कैसे करेगी? अभी हमारे इसके साथ कोई लिंक क्रिएट नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पे लिंक करेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बात की थी, जब कल हम बात कर रहे थे, जब हमने हेड और बॉडी टैग को यहाँ पे लिखा था कि हमारे पास जो हेड का सेक्शन है, इसके अंदर हमारे जो एक्सटर्नल लिंक होंगे ना या मेटा डेटा जितना भी होगा वो सारा यहाँ पे आएगा। तो एक एक्सटर्नल फाइल है जिसे हम लिंक कर के साथ। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिंक का टैग लेंगे। सही है? सो यहाँ पे 2 चीज़ें, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है? एक यहाँ पे href का आ रहा है। href क्या होगा, हम उसका रिलेटिव पाथ जो होगा ना, मतलब हाइपर रेफरेंस जो होगा वो यहाँ पे पास कर देंगे। अभी उसका पाथ क्या बन रहा है, हम यहाँ स्टाइल्स के फोल्डर में आते हैं और इसके अंदर index.css की फाइल पड़ी है। मीन्स के अब ये जो बाहर फाइल है वो लिंक, अगेन क्या करते हैं, वही अप्रोच रहेगी हमारी। मैं इसी यहाँ पे हमारी जो हेडिंग बनी हुई है इसको यहाँ मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो कैसे करूँगा, यहाँ मैं क्लास नेम देता हूँ। ठीक है? यूजर नेम हेडिंग करके एक मीनिंगफुल सा नेम, जो भी आप जितना और अच्छा रख सकते हैं उसको इम्प्रूव कीजिएगा। अब इसको जाके अपने सी की फाइल में जाऊंगा, सिंपल था। अब एक क्लास है, क्लास के लिए मैंने डॉट लिखा, क्लास नेम यहाँ पे आया और एक मैंने ऑब्जेक्ट का साइन यहाँ पे जो है, और यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में अगेन एक ही सिंपल सी प्रॉपर्टी जो अभी हमने डिस्कस की है वो कलर ही है, हम इसको लेके चलते हैं। तो इसका मैं कलर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो अभी भी वो का काम कर रहा है। सही है? ना तो इनलाइन है ना एम्बेडेड है। अब हमारी जो स्टाइलिंग सारी की सारी पड़ी है वो एक थर्ड फाइल के अंदर पड़ी है और वहां से वो स्टाइल लोड होके इस पे अप्लाई हो रहा है। आज हम एक और चीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एचटीएमएल हमारी जो वेबसाइट है ना, एक पूरी जो वेबसाइट बनी होती है। ठीक है? जैसा कि यहाँ पे एक ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, सही है, इसको बनाने के लिए इसे डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। अगर अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखें, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर मुझे एलिमेंट जो टैब है ना इसके अंदर दिखा रहा है कि भाई ये देखो, यहाँ पे एक एचटीएमएल का टैग है, पहले डॉक टाइप है। सही है? ये इस वेबसाइट है जिसके थ्रू अभी हम कनेक्टेड हैं, इसका हमें सारा का सारा स्ट्रक्चर दिखा रहा है। हेड का सेक्शन है, बॉडी का सेक्शन है और इसके अंदर हमारे पास एक और आपको चीज दिख रही है, यहाँ पे डिव का एलिमेंट दिख रहा है। सही है? अभी मैं जैसे जैसे हवर करूंगा, जो भी उस डिव का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना वो उसे हाईलाइट करता जा रहा है। सही है? यहाँ हम नीचे आते हैं और वैसे वैसे हमें यहाँ पे एक ब्लू सा हमें दिखना शुरू हो जाएगा। सही है? तो यहाँ पे वो शो करेगा, जैसा कि जो ये वाला हमारा टैग है ना, ये वाइट एरिया जहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर्ड नजर आ रही है,
इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, सही है, इस div के अंदर। सो अब div क्या काम करेगी, यहाँ पे div लिखी हुई है, हम जब भी एक नया सेक्शन क्रिएट करेंगे, अब सेक्शंस क्या है, हम अपनी मर्जी से डिवाइड कर सकते हैं। हो हो सकता है कि सारी चीज के लिए हम एक सेक्शन बनाएंगे और इसके अंदर फिर सब सेक्शंस बना रहे होंगे। तो सेक्शन क्या होगा, हमारा एक पार्ट होगा वेबसाइट का, कोई भी छोटा से छोटा पार्ट हो सकता है, सही है। तो अभी क्या है कि लेट्स सपोज के यहाँ पे जो हमारा इस वेबसाइट का एक यूजर नेम और एक प्रोफाइल इमेज है, मैं इसको एक सेक्शन कंसीडर करता हूँ। तो उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक div टैग लेता हूँ, सही है, और div के अंदर इन दोनों चीजों को यहाँ से मूव करके इसके अंदर ले आता हूँ। बेसिकली डिव का सेक्शन क्या होगा, हम जब स्टाइल कर रहे होते हैं तो उसी के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। डिव क्या है, ये एक सेशन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास ऐसा कुछ दिखने को वही लग रहा है, वेबसाइट सारी की सारी है, बट अभी हम इसका डिफरेंस देखते हैं। अब मैं इस सेक्शन को डिजाइन कर जो टॉप जिसमें हमारे यूजर का कॉन्टेक्ट नंबर होता है, ईमेल होती है, प्रोफाइल इमेज होती है, नेम लिखा होता है, या ईमेल एड्रेस या उसका होम एड्रेस लिखा होता है, उसको एक डिफरेंट कलर में दिखाया जाता है। तो उसके लिए मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया, मैं इस सेक्शन को एक नाम देता हूँ, ठीक है, और इसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्लास नेम है बायो डाटा, सही है। और इस क्लास नेम को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करके अपनी सीएसएस के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे पहले मैं क्लास नेम है उसको सिलेक्ट करूंगा, और क्लास के लिए हमेशा हम डॉट और उसके बाद क्लास का नेम आएगा, फिर क्या आएगा हमारे पास करली ब्रेस। अभी मेरा क्या है पर्पस कि मैं इसके जो है ना बैकग्राउंड में जो एक कलर दिखाना है, तो अभी हमने पहले कुछ एक और प्रॉपर्टी स्टडी की थी जो बैकग्राउंड कलर के नाम से थी। अब थोड़ा सा मैं ग्रे सा कलर दिखाना चाह रहा हूँ, सही है, तो मुझे यहाँ ग्रे बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। अगर नहीं मिलेगा तो हम RGB है जो वैल्यू है ना, उसके अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं। RGB क्या होगा, RGB हम लिखेंगे और यहाँ पे से कॉल करेंगे, इसके अंदर फिर वैल्यूज पास कर देंगे, एक ये भी है, बट अभी मुझे बाय डिफॉल्ट ग्रे मिल रहा है, तो मैं उसी को यहाँ से चेक करके अप्लाई कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। एक चीज और यहाँ पे क्लियर होती है, जो हमारी इमेज है वो एक मतलब PNG नहीं है, मतलब एक PNG क्या है कि हमारे इसका बैकग्राउंड भी है, उसको हम किसी भी फ्री वेबसाइट से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे तो थोड़ा उसका लुक एंड फील अच्छा लग रहा होगा। बट कल जब हमने यूज किया, इमेज का बैकग्राउंड इटसेल्फ वाइट था और पेज का भी बैकग्राउंड वाइट था, तो हमें वो चीज यहाँ पे नजर नहीं आई, तो इसको हम अच्छा कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, अ, यहाँ पे आपको ना बाय डिफॉल्ट एक स्पेस नजर आ रही है लेफ्ट, ठीक है, टॉप पे, लेफ्ट पे और राइट साइड पे। ये क्या है, बेसिकली हर एलिमेंट जो होता है ना, यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स है हमारी वेबसाइट में, जिसकी बात हमने बिल्कुल पहले क्लास में बात की थी, जब हम डेमो क्लास हमारा फर्स्ट सेशन था 2 दिन पहले। अब यहाँ पे जो H1 है ये एक एलिमेंट है, सही है, इमेज क्या है, एक एलिमेंट है। तो ब्राउजर के अंदर हर एलिमेंट का एक बॉक्स मॉडल क्रिएट हो रहा होता है। अब बॉक्स मॉडल में होता क्या है, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, और इसे हम उसको देखने के लिए ना मैं इसी डेवलपमेंट टूल की हेल्प ले रहा हूँ। जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, जैसा कि यहाँ ये डिव है हेडिंग की, ये हाईलाइटेड है, सही है, और यहाँ पे नीचे एक सेक्शन है, इसको मैं थोड़ा पर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको चीज नजर आ रही होगी, ये मैं हावर कर रहा हूँ, ये होता है कंटेंट, सही है, ये डिफॉल्ट होती है। ऐसे ही जो हमारा इस सारे की सारी जो हमारा कंटेंट है, हम बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखने के मार्जिन दिखा रहा है, सही है, इसको जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, हम कम करें, अ, अभी मुझे चेंज नहीं करने दे रहा, बट हम इसको ब्राउजर में चेंज करते हैं जाके VS कोड में। तो इस बॉडी टैग पे हमें ये मार्जिन मिल रहा है, तो इसको अगर हम खत्म कर देंगे तो हमारी ये स्पेस जो है ना, वो क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। तो अभी मैंने CSS की फाइल में आता हूँ, सिंपल सा टॉप पे एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लेता हूँ। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर हम कैसे लेंगे, ना तो हमने कोई क्लास बनाई है, ना ID बनाई है, ना टैग है, तो उसके लिए करते हैं फिर हम एक सिंपल सा स्टार का साइन लेते हैं, ठीक है,
और इसके ऑब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी स्टाइलिंग होगी वो उस पेज के जिसके साथ ये फाइल सीएसएस की लिंक्ड है उस पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो सिंपल सा यहाँ पे हम जो मार्जिन हमें दिख रहा था वो 8 पिक्सल, इसको कर देंगे 0। ऐसे ही अगर कोई पैडिंग भी है बाय डिफॉल्ट उसको भी कर देंगे हम 0 कर देंगे। तो अभी हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और इसमें डेवलपमेंट टूल को क्लोज करता हूँ। तो अभी आपको बिल्कुल ना तो वो मार्जिन दिख रहा है और ना वो पैडिंग दिख रही है, और एक हेडर का हमें थोड़ा-सा एक लुक एंड फील यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, आगे एक और चीज़ है, अभी मुझे यहाँ पे जो इमेज है ना, वो कुछ अच्छी या बेहतर नज़र नहीं आ रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस साइड पे यहाँ पे दिख रही हो। तो इसका जो लेआउट है ना, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक फ्लेक्स बॉक्स होता है और एक ग्रिड सिस्टम होता है। तो ग्रिड सिस्टम के मुकाबले में फ्लेक्स बॉक्स को सीखना काफ़ी आसान है। जब बच्चा एक हैंडी हो जाता है फ्लेक्स बॉक्स के साथ, तो फिर उसके लिए ग्रिड को सीखना इतना मुश्किल नहीं रहता। तो अभी जो इसका लेआउट है ना, उसको थोड़ा-सा चेंज करने के लिए मैं फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है? अब उसके लिए पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि हमने अप्लाई किस पे करना है। सबसे पहले फ्लेक्सबॉक्स को हमें इनेबल करना होता है। इनेबल क्या है कि मैंने जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें एक हमारा H1 है और एक इमेज है, तो इनका मैंने लेआउट क्या करना है, चेंज करना है। तो इनका एक पेरेंट बन रहा है। हम पेरेंट हमेशा उसको बोलते हैं जिस टैग के अंदर बाकी टैग उसके रैप हो रहे होते हैं। सही है? तो इस H1 का और इमेज का एक पेरेंट है और वो क्या है, ये div है। सही है? और उसको हमने क्लास दी हुई है बायोडाटा के नाम से। तो हम इस क्लास में नेम जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, सिंपल सा मैं इंटर करके यहाँ पे आता हूँ और फ्लेक्सबॉक्स को इनेबल करता हूँ। इनेबल कैसे करेंगे, सिंपल एक प्रॉपर्टी का नेम लेंगे डिस्प्ले, और यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो फ्लेक्स पास कर देंगे। मीन्स क्या है, अभी कुछ चेंज हमें थोड़ा सा नजर आएगा। ये क्या है, तो इसके लिए हमें दो और कंसेप्ट को समझना जरूरी है। हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं ब्लॉक लेवल, और कुछ हमारे पास क्या होते हैं, इनलाइन होते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है? जो ब्लॉक लेवल होता है ना, वो उसके अंदर चाहे कंटेंट क्या हो, थोड़ा हो, वो पूरी स्पेस कंटेन करता है, यानी कि इस साइड से लेके और यहाँ तक। अगेन मैं दिखाने के लिए हम सिंपल सा यहाँ पे इंस्पेक्ट करके इसके डेवलपमेंट टूल में आते हैं। तो ये हमारे पास ये जो डिव है, इसके अंदर दो टैग हैं, एक H1 है और एक हमारे पास इमेज है। फिलहाल मैं यहाँ से इस फ्लैगबॉक्स को हटा देता हूँ। अगेन हमारे पास वैसे ही नजर आ रही है। जो हमारा ये H1 है ना, हेडिंग टैग जितने भी हैं और इटसेल्फ डिव, ये हमारा एक ब्लॉक लेवल है। ठीक है? ब्लॉक लेवल क्या करेगा, फुल विड्थ कंटेन करेगा जिस भी स्क्रीन पे वो ओपन होगा। तो अभी मैं जैसे इस H1 पे हवर कर रहा हूँ, तो आपको एक शेडो नजर आ रहा है ब्लू सा। वो ये चीज दिखा रहा है कि भाई इसकी जो विड्थ है ना, इस टाइम पे वो फुल ले रहा है जितनी भी हमारे पास इसकी स्क्रीन में ये ओपन है। अगर हमें इमेज पे हवर करूं तो इसका ये दिखा रहा है कि जस्ट जितना इमेज है ना, उतना ही इसकी विड्थ है। सही है? और ये फुल विड्थ यहाँ पे कंटेन नहीं कर रहा। मीन्स किसके साथ और भी हमारे पास चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं इसी इमेज को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। अभी देख सकते हैं कि अभी अगेन क्योंकि पेज हमारा रिफ्रेश हुआ और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स लगी हुई है, वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो फिलहाल के मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ जस्ट कंसेप्ट को समझने के लिए। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक लेवल है वो अगेन एक फुल विड्थ ले रहा है और इमेज क्या है, मतलब इनलाइन है। तो जब तक ये विड्थ यहाँ पे स्पेस है ना इस लाइन के अंदर, तो बाकी सारी इमेजेस यहाँ पे ही आती रहेंगी। लेकिन अगर हम एक ब्लॉक लेवल को कॉपी करते हैं तो वो हमेशा एक नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि इटसेल्फ उसने क्या है, पूरी विड्थ कंटेन की हुई है। अभी यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग है, मैं इस हेडिंग को भी क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ। सही है? अभी आप देखेंगे जो हमारे पास जो हेडिंग है ना, हालांकि स्पेस हमें देखने को तो नजर आ रही है यहाँ पे, लेकिन H1 क्या है, ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल क्या कर रहा है, पूरी विड्थ ले रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, फिर इसलिए जो अगली हेडिंग आई वो नेक्स्ट लाइन में आ रही है। तो ये वजह थी यहाँ पे। ये मैं अगेन कंट्रोल जी कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ इमेज और हेडिंग चाहिए। सो इस तरह हमारी जो इमेज है ना, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे इस साइड पे इमेज चाहिए। तो उसके लिए मैं फ्लेक्सबॉक्स को यहाँ पे इनेबल करता हूँ। फ्लेक्सबॉक्स को इतने जो प्रॉपर्टीज के नाम है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसके लिए सिंपल सा फ्लेक्सबॉक्स को यहाँ पे सर्च करें और यहाँ पे इसकी वेबसाइट सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। अगर एक थोड़ा सा जो सेंसिबल है ना बंदा कोड को, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या है, जो थोड़ा सा पढ़ना जानता है, समझना जानता है, तो उसके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। प्रैक्टिस के साथ सभी सीख जाएंगे, बट वो इसको पढ़ के बिल्कुल वैसे ही उसको फॉलो करते हुए इसके लेआउट यहाँ डिफाइन कर सकता है। तो इसने बाई इमेजेस के साथ उसके लेआउट यहाँ पे दिखाए हुए हैं।
तो अभी हम इसका लेआउट, क्योंकि हम इसमें नहीं जाएंगे इतना डीप में, तो हम सिंपल सा उसका लेआउट वैसे ही चेंज करके देखते हैं। हमारे माइंड में कंसेप्ट क्या आ रहा है कि हम इस इमेज को अपने इस राइट साइड में दिखाना चाह रहे हैं। तो अगेन अपने मैंने फ्लेक्स उसको यहाँ पे इनेबल किया था। आ रही तो उसका लेआउट थोड़ा चेंज हो गया, बट एक अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ कि इसके लेफ्ट राइट पे थोड़ी सी स्पेस हो। सही है। तो मैं इसको यहाँ से वैल्यू को इसको अपडेट कर देता हूँ। मैं कर दूंगा इसे स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या करेगा, थोड़ी सी लेफ्ट राइट से स्पेस लेगा। सही है। एक तो ये वे है। दूसरा क्या है, सिंपल सा मैं इसे अगेन स्पेस बिटवीन करूं। सही है। और अभी हमने बॉक्स मॉडल में देखा था कि हमारे पास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट। तो मुझे इस डिव के ना, जिसका कलर ग्रे है, इसके इनसाइड थोड़ी स्पेस चाहिए। तो जो बॉर्डर के इनसाइड चीज है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। सही है। तो पैडिंग इससे अप्लाई करूंगा थोड़ी सी, तो हमें लेफ्ट राइट से स्पेस नजर आएगी। तो यहाँ मैं करता हूँ, एक पैडिंग की प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ और पैडिंग की वैल्यू पास कर दूंगा। जैसे ही मैंने 20 पिक्सल लिखा, इसका मतलब क्या है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम हर साइड पे 20 पिक्सल क्या है, अप्लाई हो गई है। अब आपको थोड़ा सा स्पेस नजर आ रही होगी, लेफ्ट राइट पे, टॉप और बॉटम पे भी नजर आ रही है, तो ये थोड़ा बेहतर है। ठीक है। तो ये हमारा अब सीसस का यहाँ पे हमें थोड़ा सा फ्लेवर ही है यहाँ पे, कि हमारी जो सीसस है इस तरह हमें हेल्प कर रही होगी कि हमारा जो भी कंटेंट है हमें किस तरह दिखाना है। ठीक है। उसको कैसा दिखाना है। अभी ये मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है ये वाला कलर, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा अपने उस क्लास में आएंगे जहाँ पे हमने वो यहाँ पे डिक्लेयर किया है। मैं उसको वाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वाइड की वैल्यू पास करता हूँ। तो अभी हमें अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। सही है। तो यहाँ पे इसके नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट, ईमेल, जो वही सारा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सही है। तो इस तरह हमारी जो है सीसेस सारी की सारी काम कर रही होती है और हमें हेल्प करती है कि जब भी हमने अपनी वेबसाइट का कंटेंट क्या है उसको लेआउट में कुछ कन्वर्ट करना। तो अभी मैं अगेन आप सबकी तरफ आऊंगा, तो अगर आपके माइंड में यकीनन बहुत से सवाल होंगे, अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो अपना हैंड रेज कीजिएगा, फिर हम आपके सवाल लेते हैं। जी, आपका एक मोहम्मद सरमत, आपका हैंड रेज है, पूछेगा, क्या सवाल है आपका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इतने सारे टैग्स यूज़ किए हैं तो ये याद कैसे करनी है? ओके। इसीलिए मैंने बहुत सिंपल रखा है। अभी यहाँ पे हमारे एक भाई थे, आई थिंक सो, नाम क्या था, हाँ, नादिर जमान का नाम था। वो कह रहे थे कि क्या हम यहाँ सिंपल मतलब सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने सिंपल रखा कि भाई अभी सिंपल है, बहुत सिंपल, इसको मुश्किल बिल्कुल भी ना समझिएगा। क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम देखा है। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, जो एक आपकी डेली लाइफ का पार्ट होगे ना, वो आपको शायद याद करने की जरूरत नहीं रहती। कोडिंग ठीक है। को सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस ही है, और ठीक है सर। कुछ भी नहीं। एक और क्वेश्चन था कि ये डिव सिर्फ हम सीएसएस में यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ स्टाइल करनी होती है? नहीं, डिव का हमने ये हरगिज नहीं देखा कि हमारे डीएव हम डिव क्या करेगी, सीएसएस के अंदर यूज कर रहे होंगे। बेसिकली अपनी वेबसाइट है। अभी यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ अगेन। इसमें देखिएगा, मैं आपको एक बेसिकली हमेशा हम क्या करते हैं, जो एक डिजाइनर होता है ना, वो ये क्या करता है, फिग्मा की फाइल क्रिएट कर रहा होता है, और वो फिग्मा की फाइल क्या होगी, एज अ डेवलपर आपके पास आएगी। आई होप सो कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस सर। सो यहाँ पे शायद इसे ओपन करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ना फिग्मा की फाइल ओपन है, जो कि एक व्हाट्सएप की फाइल है। सही है। अब ये फंक्शन नहीं है।
सही है, ये किसी डिजाइनर ने बनाई है, ये आपके पास आ गई। अब आपको ये से पिक्सल परफेक्ट डेवलप करना है एक वेबसाइट के अंदर। तो अब इसकी जो स्टाइलिंग है ना, ये सारी अप्लाई करने के लिए इस पूरी की पूरी वेबसाइट को आप डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर, लेट्स सपोज यहाँ पे जो एक व्हाट्सएप की हेडिंग है और साथ में एक आपका जो सेटिंग का आइकन आ रहा है, तो इन दोनों का लेआउट चेंज करने के लिए ना, इन दोनों को आप क्या करेंगे, इनका जो डिव में रैप कर रहे होंगे और डिव के अंदर आप एक हेडिंग टैग ले लेंगे और इसके लिए एक इमेज का या किसी थर्ड पार्टी का आइकन है तो वो यहाँ पे कर लेंगे। तो मकसद क्या है डिव का, जस्ट अपनी वेबसाइट को डिफरेंट सेक्शंस के अंदर फॉर सेक ऑफ स्टाइलिंग आप क्या करेंगे, उसको उसमें डिवाइड कर लेंगे, और इसका कोई ऐसा नहीं है। और ओके बेसिकली सर। अब डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर बनाते हुए आप हर एक का देखो, जो डेवलपर है ना, वो हर एक का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस यही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो हर एक उसका डिजाइन बनाने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा हमेशा। तो ये था बेसिकली हमारे आज का गोल, कि बेसिकली हमारा जो थीसिस है वो हम पूरी की पूरी जो वेबसाइट होती है उसका लेआउट हम बनाने के लिए ना, अब जैसा कि आप इसको स्क्रीन को देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें, यहाँ पे कार्ड्स हैं जहाँ पे आपकी प्रोफाइल और नेम दिख रहे हैं, साथ में एक यहाँ पे माइक म्यूट है अनम्यूट है वो आइकन दिख रहा है। सो ये सारा का सारा एक लेआउट है, ये हरगिज ऐसी नहीं है वेबसाइट। ठीक है, तो हमने फर्स्ट डे पे एक एक्सटेंशन की थी वेब डेवलपर करके, और उसके साथ हमने हेल्प से हमने एक एक वेबसाइट की सारी जो हमारी स्टाइलिंग थी उसको रिमूव किया था। ठीक है, सो विदाउट स्टाइलिंग एक वेबसाइट क्या थी, बहुत ही अजीब सी नजर आ रही थी हमें। बट जैसे इस पे स्टाइल हमने अप्लाई किया अगेन, तो काफ़ी एक यूज़र फ्रेंडली हमें वेबसाइट नज़र आ रही थी। तो सीसेस हमारी यहाँ तक ऐसे ही काम करती है कि अपने वेबसाइट का जो लेआउट है हम उसके साथ वो बना रहे होते हैं। ठीक है, सो ये सारी स्टोरी है एक सीएसएस की, कि एचटीएमएल सीएसएस क्या करेगा, एचटीएमएल हमारा स्ट्रक्चर बनाएगा, सीएसएस क्या करेगा, उसको स्टाइल कर रहा होगा। अभी तक हमने किसी फंक्शनैलिटी की बात नहीं की है। जो इसके अंदर सारी की सारी फंक्शनैलिटी आएगी वो हम उससे जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेंगे और जावास्क्रिप्ट के साथ उस वेबसाइट को फंक्शनल कर रहे होंगे। फंक्शनलिटी में क्या हो सकता है कि जैसा कि कोई आप एपीआई कॉल कर रहे हैं, जैसा कि साइन अप का एक फॉर्म है, उसके डिटेल को आप किसी सर्वर पे भेज रहे हैं और उसके रिस्पांस में आप उसे लॉग इन करवा रहे हैं किसी डैशबोर्ड पे, जो वो फंक्शनल चीज है वो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट के साथ फंक्शनलिटी अप्लाई कर रहे होंगे। सही है, ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेट्स जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा थोड़े से डॉक्यूमेंट्स अपने सेट कर दूँ। सो माय नेम इज़ उमर एंड आई विल बी लीडिंग द सेशन फॉरवर्ड, जिसमें हम थोड़ा सा रेज्यूमे के बारे में डिस्कशन करेंगे।